नमस्कार, मेरा नाम ममता तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम जनसभा करें या कैसे हम समुदाय के साथ बैठक करें। कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समुदाय के साथ जब हम बैठक करते हैं तो ध्यान रखने के लिए। तो चलिए, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं जनसभा की या समुदाय के साथ बैठक। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समुदाय के साथ बैठक करने के समय ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप किसी समुदाय के साथ बैठक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी भाषा सरल और सबके समझ में आने वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी भाषा में मिठास होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपनी भाषा, अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हमारा ये सोचना कि हमें जो पता है या हम जिनके सामने बात कर रहे हैं वो समुदाय के लोग हैं, वो गांव के लोग हैं, उन्हें शायद जानकारी इस विषय में नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। उन्हें हमसे और आपसे बराबर या हमसे और आपसे ज़्यादा जानकारी होती है। जब भी हम जनसभा या जब भी हम समुदाय के साथ बैठक करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो भाषा है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें से किसी का अपमान ना हो। जो जगह हमने बैठने के लिए रखी है या देखी है वो सबके लिए सहूलियत वाली हो। वहाँ पर बैठने वाले या वहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को असुविधा ना हो, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अभिवादन करना है। अभिवादन करने के बाद आप कोशिश करें कि सबसे पहले उनसे सुनें, समझें कि उनकी समस्या क्या है या आप किस विषय पे उनसे बात करने गए हैं, ये उनसे जानने की कि आप वो उस विषय में कितनी जानकारी रखते हैं। और जब अच्छी तरीके से आपके सामने उन सारे विषयों की जानकारी आ जाए तभी आप अपनी बात रखें। शुरू से ही जाते ही आप अपना पूरा ज्ञान वहाँ पे मत बता, सीधे सीधे अगर कहें कि ज्ञान की उल्टी नहीं करनी है, क्योंकि हमें पहले उनसे जानना है वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ पे किस चीज़ की समस्या है या जो विषय हमारा है क्या वहाँ पे उस विषय से लेकर, संबंधित विषय से लेकर वहाँ पे उन लोगों को जानकारी है या नहीं है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप वहाँ पे उस परिस्थिति को समझकर वहाँ के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। कभी भी विवाद की स्थिति ना खड़ी होने दें। होता है कई बार गांव में, समुदाय में ऐसे लोग होते हैं जो हो सकता है आपकी बात ना सुने, विरोध करें, तो बड़ी सरलता से, सहजता से आपको उनका जवाब देना है और कोशिश करना है कि आप उनको समझा पाएँ पर विवाद ना हो। दूसरी चीज़, गलत जानकारी आप वहाँ पर देकर ना आए। जो भी जानकारी दें सही दें, सटीक दें, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी दे दी, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जो भाषण दे रहे हैं वो लाइव भाषण दे रहे हैं। वो ज़्यादातर लोगों के पास आजकल फ़ोन होता है, वो आपके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वो मैसेज, गलत मैसेज अगर आपका चला गया तो आपको उस जगह पे काम करने में दिक्कत आएगी। तो मुख्यतः आप इस विषय का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई समुदाय के साथ बैठक करें तो आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी हो, आपकी भाषा शैली सरल हो, सबकी समझ में आनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो आप लोकल भाषा का उपयोग करें। कोशिश करें कि आप लोकल भाषा वहाँ की उपयोग करें, जिससे आपका वहाँ पे उन लोगों से बात करने में आपको सहज महसूस होगा और वो आपका जो मैसेज है वो वहाँ तक बहुत अच्छे से जाएगा। वो उस चीज़ को बहुत सरलता से स्वीकार कर लेंगे। तो चलिए, जनसभा या समुदाय के साथ बैठक में पहली सीरीज़ में मेरा ये इतना ही। अगली सीरीज़ में हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे अंतिम निर्णय हमें लेना है, कैसे हमारी जो समुदाय की बैठक है उसको हमें और प्रभावी बनाना है। इसके लिए अगर ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।